कैसे करना चाहिए। मुर्गियों की अगर डीवार्मिंग करते हैं अपन तो मुर्गियों को पेट में कीड़े नहीं होते। इसकी डीवार्मिंग करने से फ़ायदा ये होता है कि पेट में जब कीड़े नहीं होंगे तो मुर्गियाँ स्वस्थ रहेंगी, उनका वज़न बढ़ेगा। और दोस्तों, आपकी जो प्रजाति है वो उन्नत प्रजाति में अंडे उत्पादन प्रोवाइड करेगी, अंडे ज़्यादा देगी, मुर्गी की सहनशीलता बढ़ जाएगी, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाएगी, मुर्गी स्वस्थ रहेगी। इसलिए मुर्गी हो या कोई भी जानवर, इसमें डीवार्मिंग करना ज़रूरी है। दोस्तों, फार्मिंग में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप अंडे के लिए मुर्गी पाल रहे हैं तो डीवार्मिंग ज़रूर करें। डीवार्मिंग करने के लिए डीवार्मिंग की दवा आती है, आप लाकर मुर्गियों को पिलाएं 3 दिन। डीवार्मिंग करने से मुर्गियों में रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। अंडा देने के लिए मुर्गी अगर रखना चाहते हैं आप लोग तो डीवार्मिंग ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये कट वाला नहीं रहता है। चाहे आप गौरान रखें, चाहे कोई सी भी रखें, अगर अंडे के हिसाब से रख रहे हैं तो डीवार्मिंग ज़रूर करें। डीवार्मिंग के बिना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर इनके पेट में कीड़े हो जाएंगे, इनकी आंतों में कीड़े हो जाएंगे, आम भाषा में जो मनुष्य को भी ये कीड़े हो जाते हैं उसको पटार बोलते हैं। ऐसा ही पटार मुर्गियों को भी हो जाती है, भैंसों को भी हो जाती है। तमाम जानवर जो हैं इनको ये कीड़े हो जाते हैं, इसको कीड़े की दवाई बोली जाता है। और जो डॉक्टर लोग हैं इसको डीवॉर्मिंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मुर्गी में अगर डीवॉर्मिंग आप कर लेते हैं, कीड़े की दवाई दे देते हैं, 3 दिन दी जाती है दवा, तो इसको 3 दिन खाली पेट दी जाती है। खाली पेट देने से फ़ायदे होते हैं इसके। सुबह सुबह जो है इनको आप निकाल करके खाने पीने को ना दे के रात भर अगर बंद रहती हैं, सुबह सुबह पानी में अगर दे देते हैं, फिर इसके बाद इनको चरने के लिए खोल दिया जाता है। कोई बात नहीं, खाना पीना खा सकती हैं जी। खाली पेट देना चाहिए जी। 3 दिन देने के बाद इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। अंडा उत्पादन की क्षमता बढ़ा देती है मुर्गी। और 0 बजट से आप शुरू करें। देसी मुर्गी पालन जो है 0 बजट से शुरू करें। ये नहीं कि किसी की देखा देखी अपन ने फार्म बना डाला, अनाप शनाप लोन ले डाला, अनाप शनाप कर्जा लेके शुरू कर दिया। ऐसा काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों, मेरी बातें कुछ कड़वी भी होती हैं, क्योंकि मैं बोलता हकीकत हूँ। अगर आपने किसी का देखा देखी कर लिया और आपकी रुचि उस चीज़ में नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे। क्यों फेल होंगे? अपनी गलती से होंगे, क्योंकि आपका दिल तो भैंस पालने में था या बकरी पालने में था और आपने धर मुर्गी कर लिया दूसरे का देख कर कि उसका 800 का बिक रहा। अपना क्षेत्र देखें, आपकी रुचि देखें, आपकी ज़मीन का मतलब ग्राउंड कितना बड़ा है। 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, कितनी जगह में आपकी मुर्गियाँ घूम फिर के चर सकती हैं। इस चीज़ का निरीक्षण कर लें। आपके आसपास कहीं बड़े बड़े फार्म तो नहीं हैं, क्योंकि अगर आपके 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर फार्म हैं तो आप देसी मुर्गी ना पालें, क्योंकि वायरस जो है हवा में उड़ता है। इसलिए डीवॉर्मिंग करने के जो देखो नतीजे होते हैं, अगर कर लेते हो आप तो इस तरीके से आपके जो क्लियर जानवर रहते हैं। हर जानवर में डीवॉर्मिंग करना चाहिए। किसान साथियों, मैंने बताया 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में कोई फार्म नहीं होना चाहिए जहां आप फार्मिंग कर रहे हैं, चाहे देसी का हो, सोनाली का हो, आरआई का हो, चाहे तुम्हारा लेयर बट का हो, यहाँ तक कि जो बटेर पालन होती वो भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अन्य पक्षी का जो आपका, और ख़ास तौर से अगर लेयर फार्म आपके 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर है तो वहाँ पे कोई मुर्गी दूसरा व्यक्ति ना पाले, फिर क्योंकि चांस बन जाते हैं बीमारियाँ पनपने की। उनकी कोई मुर्गी मरी
उनने यहाँ थोड़ा दूर ला के फेंक गए, वो लोग ऐसा करते हैं। और या अन्य पक्षी वहाँ गया, उसको वो रोग लग गया, फिर आपके यहाँ आके बैठा, तो रोग लगने के खतरे ज़्यादा होते हैं। क्योंकि लेयर जो है थोड़ी गंदी जगह में रहती है, देसी का काम घूम फिर के चरना है। ऐसे ही सोनाली भी होती है जो फ्री रेंज वगैरह में छोड़ देते हो आप, तो चरती है। तो ये सिस्टम जो है थोड़ा सा टेढ़ा होता है हमारे हिसाब से। तो वैसे मैं आपको वीडियो में मुर्गियां अगर आप पली पलाई ख़रीदना चाहते हैं लोगों से, तो जो भैया लोग बेचते हैं उनका मैं आपको नंबर दे देता हूँ। और ख़ास तौर से ग्रीन घास अगर लगाई हुई है या ग्रीन कोई चीज़ लगी हुई है और वहाँ इस तरीके से दवाई का छिड़काव हो रहा है, तो आपकी मुर्गियाँ उस खेत में ना जा पाएँ। इस चीज़ का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? इससे मृत्यु हो सकती है, अपनी मुर्गी मर सकती है, वो जहर ही रहता है। मुर्गी बहुत नाजुक होती है। मुर्गियों को खान पान में ज़रा ध्यान देना चाहिए, प्रोटीन की कमी ना हो पाए। मिनरल मिश्नल मिलाकर दाने में दें, खनिज की मात्रा दें। यहाँ विटामिन एच की कमी भी हो जाती है, तो विटामिन एच की एक बॉटल आती है, वो मैं आपको दिखा दूँगा। विटामिन एच ख़ास तौर से मुर्गियों को देना चाहिए। उसमें आप मात्रा के हिसाब से जितना आपका पक्षी है, सूखा पाउडर भी आता है, वो भी दे सकते हैं आप। और जैसे आपको इन सब चीज़ों से बचना है तो अपना देसी बता रहा हूँ मैं, एक काढ़ा बनाया जाता है जो गुड़ से बनता है। आप गुड़ गाढ़ा गाढ़ा ले लें, और गरम मसाला जो होता है, जो मुस्लिम भाई होंगे उनको समझ में आ जाएगा गरम मसाला किस चीज़ में डलता है। पुलाव बिरयानी में वो लोग डालते हैं, गरम मसाला डालते हैं। हालांकि अपने जो भाई लोग हैं उनको भी मालूम गरम मसाला, लेकिन ओरिजिनल गरम मसाले की तासीर थोड़ी अलग होती है। अगर उस गरम मसाला के आप खिचड़ी बना करके इनको चावल या गेहूँ में या अपना जुनार वगैरह में कोहरी बना देते हैं और पूरा वो गरम मसाला डालते हैं। जैसे आपकी 100 मुर्गियाँ हैं तो 2 किलो 3 किलो चावल गेहूं का मिश्रण करके धान जावरा बाजरा वगैरह मिलाकर उबाल लें, रात में फूलने को डाल दें, उबाल लें और उसी में गरम मसाला डाल दें, तो उसका पूरा अरग उतर जाएगा। यहाँ तक कि मैं बता रहा हूँ प्याज भी आप उसमें काट कर डाल दें, लहसुन वगैरह भी डाल दें और तुम्हारा अदरक भी डाल दें, मतलब तमाम गरम चीज़ें डाल दें। और इसको 3 दिन अगर बना के आप खिलाते हैं तो इससे भी अच्छा लाभ मिलता है। मुर्गी अंडे पे आ जाती है, जो उसके छिलके वगैरह में कमी होती है, जो पतले छिलके देने लगती है अंडे, उन कमियों को, और अंडे में अधिक अंडा उत्पादन देने लगती है। तो दोस्तों आप जो है इस तरीके से मुर्गियों को लालन पालन करें। कच्चे पपीता हैं आपके पास, पपीते का पौधा है, उसका भी छोटा छोटा अगर आपके पास कटर वगैरह है तो उससे भी आप इनके पत्तों को मिलाकर खाने में दे सकते हैं। पपीता भी इनको पका हुआ अगर कहीं से मिल जाता है, मार्केट आपके पास आसपास है, तो देसी मुर्गियों को आप पपीता वगैरह भी लाकर डाल सकते हैं। टमाटर वगैरह ला के डाल सकते हैं। लौकी वगैरह कम दामों में जो मिल जाती हैं उनको ला करके आप डाल सकते हैं। लेकिन डीवार्मिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्रीन इस तरीके से जब फ्री रेंज चरती है तो डीवार्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। अपन को अंडे के लिए पाल रहे हैं और मीट के लिए अगर पाल रहे हैं तो उनको तो सेल करना है, तो उसमें ज़्यादा दवाई का खर्चा नहीं रहता, फिर आपको दवाई नहीं करना है। और डायरेक्ट अपना 1 किलो का हुआ सेल करना चालू कर दें, 800-900 ग्राम से जो भी हो जाए आपका पक्षी, तो उसके हिसाब से आप सेल करना चालू कर दें। इस तरीके से आप डीवार्मिंग का खास तौर से ध्यान रखें। किसान साथियों, मुर्गी अंडा उत्पादन के लिए लेयर वगैरह भी पाल सकते हैं, सोनाली वगैरह भी पाल सकते हैं, और जो पसंद हो कड़कनाथ भी पाल